खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में एक बार फिर आप सबों को सलाम भेजती हूँ। मैं इस वक्त बहुत खुशी की बात है कि अकबर भट्टी साहब एडवोकेट के साथ मौजूद हूँ फैसलाबाद में, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक दलेर आवाज़ और बिलखसूस पास्टर विक्की के मामला पर, उनके केस पर सबसे पहले लाला रोबन और एडवोकेट अकबर भट्टी साहब ने एक हकाइक पर बबरी जो बातचीत की, और उस बातचीत के नतीजे में इन्हें विक्टिमाइज भी किया गया। वो भी मैं ज़रूर हमदर्दी करती हूँ, सॉलिडेरिटी आपके साथ, और शुक्रगुजार हैं कि उसको आपने डील किया। वो ज़रूर मैं पूछूंगी आपसे सारा मामला क्या हुआ, लेकिन पास्टर विक्की के बारे में ज़रूर एक बार फिर बताते चले जाएं कि आज कोर्ट ने उन्हें फिर 2 दिन का रिमांड दिया है और मंडे को उन्हें दोबारा पेश किया जाएगा कोर्ट में, और कोशिश यही है कि वो हॉस्पिटल में ही हों, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि पुलिस उन्हें ले गई है साथ या वो अभी हॉस्पिटल में ही है। मुझे जाके देखना है। कोशिश है कि वो हॉस्पिटल में ही हों, लेकिन 5 और लोग भी हैं जो कि इलीगल कन्फाइनमेंट में हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमें डील करने की ज़रूरत है, जो अल्ताफ़, जो डॉक्टर अल्ताफ़ हैं, जो इस वक्त सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के शायद लगता है हेड बने हुए हैं, कि उन्होंने सारी तहकीकात करवा ली कि जो एफआईआर, वो पहली एफआईआर का नंबर क्या था एडवोकेट साहब? मुझे अभी एग्जैक्टली नंबर तो नहीं है, लेकिन वो जो पहली इसके 27 अगस्त को हुई थी, तो उसमें चर्च पे जो लिखा गया था, उसमें भी जो डॉक्टर अल्ताफ साहब हैं उन्होंने मुजरम करार दे दिया। लिखवाने वाले ये एफआईआर है। मुझे आज ये भी दिलचस्प हकीकत पता चली कि ये दोनों एफआईआर्स लिखवाने वाले, करवाने वाले, उसको ड्राफ्ट देने वाले ये डॉक्टर अल्ताफ साहब खुद थे। बाद में क्या बना, ही इज नॉट कैरिंग अ गुड रेपुटेशन इन द अमंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी हियर। आई एम सो शॉक टू नो कि उनकी जो वो लेटर हेड भी यूज़ किया गया है वो भी अथेंटिक नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला गया है वो भी अथेंटिक नहीं है, उनका रजिस्टर्ड नहीं है ये, और वो खुद ही अपनी तंजीम के सब कुछ है। और ये एक धोखा दिया जा रहा है कि उनकी जी यूएसए में और कोरिया में पता नहीं किधर किधर उनकी शाखें हैं। प्लीज़, एक क्रिश्चियन रवैया नहीं है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो अपने लेटर को वापस लें, क्योंकि ये इस वक्त पास्टर विक्की की जान के लिए फंदा बना हुआ है। उसको हम चैलेंज करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। उस दिन से ना सिर्फ पास्टर विक्की को पुलिस की इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया, 18 सितंबर को 491 की पिटीशन डाली गई, उसमें भी कोर्ट ने जब बैलिफ भेजे, बैलिफ को मार के एसएचओ ने भगा दिया, और उसके बाद फिर सेशन जज साहब ने सख्त ऑर्डर किया कि 3 बजे सेम डे पादरी साहब को प्रोड्यूस किया जाए, और ऑर्डर दिया कि ही इज़ सेट एट लिबर्टी, कि वो आज़ाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इलाका पुलिस है उन्होंने उनके ऊपर 3 जो पुलिस के नौजवान जो हैं वो 24 घंटे उनके घर के अंदर उनके सर पर मौजूद रहते थे। और कल जो कुछ हुआ, उन्होंने जब ख्वाहिश की कि वो चर्च जाना चाहते हैं, चर्च में जाकर इबादत करना चाहते हैं, वो केएफसी में जाना चाहते हैं, ही वाज सो हैप्पी टू नो ऑल दिस, लेकिन पुलिस ने उनका खुदा के घर जाने का रास्ता रोका, टॉर्चर किया, मेरे साथ भी मैन हैंडलिंग की, कन्फाइन किया उसमें पुलिस स्टेशन में कुछ वक्त के लिए, और लूक को तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, पादरी साहब को कल फिर टॉर्चर किया, और इतने डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए। लूक को जो ऑफिसर मार रहा था वो उसको कह रहा था चूड़ा, और चूड़ा कहने के साथ साथ कह रहा था कि तुम लोगों ने जो कुछ जड़ा वाला में किया है कुरान के साथ, तुम लोग तो हक ही नहीं है कि तुम जिंदा रहो, तुम्हें तो ज़मीन से मिटा देना चाहिए। अक़लियतों का यहाँ पाकिस्तान में कोई हक नहीं है, हम आप लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। ये इस तरह के अल्फाज वो पुलिस ऑफिसर लूक विक्टर को तशद्दुद करते हुए इस्तेमाल कर रहा था। और जब पादरी साहब को भी दोबारा लेकर गए हैं
तो पादरी साहब के मुंह पे थप्पड़े मारी, उनको चूड़ा कहा। उन्होंने जब बाइबल का हवाला देकर कहा कि मैंने नहीं झूठ बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी बाइबल के ऊपर पेशाब करता हूँ, और बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। एंड ही वॉज बीइंग टॉर्चर्ड ऑल द वे। और पुलिस इतनी बेरहम हुई है, और ये स्टेटमेंट भी आई कि या तो पादरी बचा लो या स्टेट बचा लो। तो पादरी की कुर्बानी दे दो और उस पे सारा झूठ डाल दो कि सब कुछ उसने किया है। मेरा सवाल फिर एक ये भी है कि अगर यहाँ पर पादरी ने कुरानी आयात लिख दी चर्च के बाहर, जैसा कि उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो कराची शहर में, जिस शहर में मैं रहती हूँ, ट्रिनिटी चर्च के अंदर मैं रहती हूँ पिछले 28 साल से, उसकी दीवार पे भी कुरानी आयात लिखी गई सितंबर के महीने में। सेंट्रल ब्रूक्स मेमोरियल चर्च जो कि सदर में है, 2 बार उसके ऊपर कुरानी आयात लिखी गई। नासर कॉलोनी कैथलिक चर्च के सामने इलाका के मौलवी के बेटे ने कुरान मजीद ला के कैथलिक चर्च के गेट के आगे रख दिया। सिंध में भी पादरी विक्की साहब ये सारा घनावनी साजिश चला रहे थे। ये वो नापाक कोफ्ते हैं, वो शर्पसंद अनासर हैं जो माशरे का अमन तबाह करना चाहते हैं, जो क्रिश्चियन मुस्लिम फसादात चाहते हैं, जो मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं। और पुलिस जो है वो अपना किरदार अदा करने की बजाय हम पर इल्ज़ाम डालती है, बजाय कि वो इतनी एफर्ट, जैसे कल 11 पुलिस मोबाइलें, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स आई हुई थी जैसे वहाँ दहशत गर्द हो। इतनी बड़ी पुलिस, उतनी बड़ी एफर्ट्स चोरों को पकड़ने में, वो मुलजम को पकड़ने में जिसने आयात लिखी है या जिसने गोली मारी है, उस पे लगा दे तो शायद पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो, पुलिस का नाम भी रोशन हो। हम पंजाब पुलिस पर बिल्कुल डिस्ट्रस्ट करते हैं। मैं चाहूँगी कि लीगल जो पोजीशन है आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, और अपने बारे में बताएं कि आपको कैसे विक्टिमाइज किया गया। और मैं आपके साथ बिल्कुल हमदर्दी करती हूँ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आपकी सारी जद्दोजहद को सल्यूट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया गज़ाला शफीक साहबा। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने आपको वेलकम कहता हूँ, और बड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ कि कल जब आपकी कॉल आई तो आपने मुझे आने के लिए कहा, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी एक जो मुसीबत में फंसा हुआ था, तो मैं अनफॉर्चुनेटली आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता था। मुझे खुशी होती कि उस मुश्किल में जब आप थीं तो हम लोग, मेरी तहरीक साथ होती। मैं उस तमाम रवैये के लिए जो आपके साथ दरपेश हुआ फैसलाबाद में, शर्मसार भी हूँ कि इस शहर की पुलिस ने आपके साथ धौंस की, धांधली की, बदमाशी की, गुंडागर्दी की, बदतमीज़ी की, और हमारे जो वकील भाई हैं लूक साहब, उन पे टॉर्चर भी किया। और पादरी साहब के लिए तो आपको पता है कि हम पहले से ही परेशान हैं, और ये तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने उन पे एक प्रोग्राम भी किया था, और जब ये मैंने इंकशाफ किया था कि ये ऐसा होगा, और फिर बाद में एक लाला रोबन के साथ भी प्रोग्राम किया, और मेरा राब्ता था गज़ाला शफीक साहबा से, और ये बड़ी परेशान थी, और मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इनका कमाल ये है जो हमसे ना हो सका कि हम उनकी फैमिली को वो एतमाद और वो दिलेरी ना दे सके कि जो हमारे साथ वो खड़े हो सकते थे। ये इनका कमाल है कि इन्होंने कराची से बैठ के यकीनी तौर पे, चूँकि ये एक मजहबी रहनुमा है, तो यकीनी तौर पे डिवाइन फोर्सेस ये हैं इनके साथ, और उनकी कुव्वत से वो जो फैमिली डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उन्होंने इनका साथ दिया। और ये कल इन्होंने एक जो दुनिया, जो पिक्चर दिखाई जा रही थी यहाँ पे, जो ऐसे अनासर जो हम पे जुल्म करते हैं वो दिखाना चाह रहे थे, उसको इन्होंने बेनकाब किया। तो आई अप्रिशिएट दैट, मैं आपकी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरा ये है कि अभी लीगली जो है, ये वैसे तो पादरी साहब को 3 सितंबर से इन्होंने जब उन्होंने किया तो इन्होंने पकड़ा हुआ था। कभी अगर वो घर में भी चंद दिन रहे हैं तो वो भी पुलिस की डिटेंशन में ही रहे हैं इलीगल, तो तब से ये लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जब ये कल इंकशाफ हुआ है तो उन्होंने उसकी बाकायदा जो गिरफ्तारी है, उनकी अरेस्ट, वो कल से डाली, और आज उन्होंने फिजिकल रिमांड के लिए ये एक जालसाजी करने की कोशिश की है, और अदालत को धोखा दिया है कि ये शायद कल जो है उनको अरेस्ट किया है, और आज भी इन्होंने फिजिकल रिमांड मांगा है, और फिर उसको कंटेस्ट किया गया, और फिर मतलब चले उन्होंने उसको जुडिशियल कर दिया। और 60 चूँकि उनकी हालत बड़ी ख़राब थी, उनको हॉस्पिटल में रखने के लिए भी, और यकीनी तौर पे उनका मेडिकल भी होगा, और जो टॉर्चर है वो भी सामने आएंगे। लेकिन ये
توقعات ہیں کہ یہاں پہ مطلب چونکہ اب پولیس بے نقاب ہو چکی ہے، یقینی طور پہ وہ اچھے ہتھ کنڈے جس طرح استعمال کرتی ہے پنجاب پولیس وہ کرے گی. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے کوئی اس طرح کی سازش بنائی جائے کہ پادری صاحب کو وہاں سے نکال دیا جائے یا پکڑ لیا جائے، یا مطلب ہم جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو ٹریٹ اس طرح کے کیا جائے کہ یہ ہم اس بات کو بے نقاب نہ کر سکے. جو سازش کی گئی تھی کمیونٹی کے خلاف، ہم مسیحوں کے خلاف، کہ ہم خود ہی یہ اپنے آپ کو گولیاں لگواتے ہیں، ہم خود ہی بائبل مقدس جلاتے ہیں، ہم خود ہی چرچز جلاتے ہیں، اور ایک عام احمقانہ سی بات ہے کہ ہم یہ سارا بیرون ملک جانے کے لیے کرتے ہیں، اسائلم لینے کے لیے کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. تو ونس اگین دنیا نے تصویر دیکھی، اور اس میں یقینی طور پہ ہماری کچھ تھوڑی ایفرٹس تھیں لیکن غزالہ کی بہت کوششیں تھیں، اور ہم نے یہ سچ، اب جو لوگ تب مان نہیں رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو لوگ مان چکے تھے کہ پادری صاحب نے شاید کی ہے، اب ان کو بالکل چہرہ واضح ہو گیا. اور وہ اس شخص کا، ان شیطانی قوتوں کا، ان لوگوں کا بھی جو غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی کوئی مورل اور لیگل جو ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، جو اس سازش کا حصہ بن گئے. میری مراد جو پادری صاحب کے سر پہ بیٹھے ہوئے مذہبی رہنما ہے ان سے ہے، کہ جن لوگوں نے یہ بالکل ایک لیٹر دے کے تو پولیس کی مدد کی، ان قوتوں کی مدد کی جو ہم مسیحوں کے خلاف ہیں، ان کی ہیلپ کر دو، اور آج وہی لیٹر بار بار ہمیں سامنے آتا ہے. یہ دیکھیں جی، پوری دنیا میں وہ لیٹر اس کو کاؤنٹر کے طور پہ استعمال، کاؤنٹر ویپن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ نے دیکھ لیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پادری وکی صاحب کے لیے دعا بھی کریں، اور یقینی طور پہ جب ان کو پرسوں منڈے والے دن دوبارہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہم وہاں پہ جائیں گے، اور جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے، جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، جو بھی ہمارے پاس دلائل ہے، آرگومنٹ ہم کریں گے تاکہ پادری صاحب کو وہاں سے نجات رہی. میرے حوالے سے بات تو میں مطلب جو بھی میں آج ان قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج فارچونیٹلی دونوں وکٹم ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ساتھ، تو یہ بھی خدا کا شکر ہے. چلیں ہماری قوم، میں آپ تمام ان دوستوں کا، ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو غزالہ کے لیے پریشان تھے، جو میرے لیے پریشان تھے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے میسیجز کے ذریعے اپنی سولیڈیرٹی کے لیے ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کی، اور خداوند نے یہ سبب بنایا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے یقینی طور پہ آج میں اپنی طرف سے پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ کتنے بھی ظلم ہوں، کتنے بھی زیادتی ہوں، ہم سچ بولنے سے کبھی باز نہیں آ سکتے. ہماری آواز کو کبھی بند نہیں کیا جا سکے، چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے رہیں گے. اور کبھی بھی آپ کی غیر قانونی جو ہتھ کنڈے ہیں، ہم ان سے آپ ہمیں بالکل روک نہیں سکتے، ہماری آواز بند نہیں کی جا سکتی. اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ان دنوں میں ہم مصیبتوں میں ہیں، یقینی طور پہ خداوند ہماری دعا سنیں، ہمارے ساتھ ہو، تاکہ یہ شیطانی قوتوں کو جو شکست ہو، اور ہم اسی طرح اپنی خندہ پیشانی سے اپنی قوم کے لیے بڑھ چڑھ کر آواز